गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ है लोकेश जोशी और मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ भौतिक विज्ञान कक्षा 12 हिंदी मीडियम की कक्षाओं में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र पर लगाया गया जो बल और एवं बल आघूर्ण, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार बल और बल आघूर्ण में क्या चीज़ें रहती हैं। तो आइए जानते हैं बल एवं बल आघूर्ण के बारे में। तो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव जहाँ पर आपका दो विपरीत आवेश एक दूसरे से 12 दूरी के मध्य स्थित होंगे और साथ में हमारा जो आज का बल निकलेगा और बल आघूर्ण निकलेगा, उसके लिए हमारा एक डायग्राम बनाया गया हमारे द्वारा। तो डायग्राम में क्या है कि ए और बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति है जिसमें 12 दूरी है आपकी, ठीक है ना, उनके मध्य 12 दूरी है और यहाँ पर हमारा एक थीटा एंगल भी अंतरित किया गया है। थीटा कोण का अंतरित का मतलब यहाँ पर कि आपका जब ये रोटेट होगा, घुमाया जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये प्रयास करेगा इसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में लाने के लिए। तो ये थीटा एंगल हो गया। थीटा के सामने वाली भुजाएं जो है, एंगल के सामने वाली भुजा लंब हो गया, तो इस स्थिति में लंब बटा कर्ण अर्थात कहने का मतलब है साइन थीटा। तो बी एन के मध्य दूरी होगी 12 साइन थीटा। और साथ ही यहाँ पर हमारे दो बल कार्यरत करेंगे, दो परिणामी बल जो कार्यरत होंगे F1 और F2 और F1 और F2 जिन पर हमको वैद्युत बल निकालेंगे और वैद्युत बल की स्थिति को बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव पर इस स्थिति में हमने देखा कि आपका दो परिणामी बल लग रहे हैं। तो दो परिणामी बल क्रमशः F बराबर क्या होता है, F बराबर बल जो हो जाएगा, एक बल हो जाएगा F1, तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू ई, ठीक है, आवेश और क्या हो जाएगा QE, जो वैद्युत क्षेत्र है उसके गुणनफल के बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 ले लो। इसी तरीके से आपका F2 जो क्या हो जाएगा, दूसरा भी आवेश Q होगा और वैद्युत क्षेत्र E होगा, ठीक है नहीं। तो समीकरण नंबर 2, दोनों में ही QE आया। हम क्या करेंगे, दोनों ही परिणामी बलों को ज्ञात करना है। तो दोनों परिणामी बलों की कुल स्थिति, कुल परिणामी बल जो होगा, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, A पर जो है -Q आवेश का चार्ज लगा है और इस पर F1 है, क्या है, F1 हो गया और ये जो है F2 हो गया। तो F1 और F2 दोनों बराबर किंतु विपरीत आवेश हैं, बराबर किंतु विपरीत आवेश हैं। तो बराबर और विपरीत आवेश क्या होंगे, एक दूसरे से क्या है, नियत दूरी पर स्थित है, 12 दूरी पर। तो F जो हो जाएगा परिणामी बल F बराबर F1 माइनस F2, ठीक है नहीं। दो बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में जब भी बल होंगे तो उनका अंतर निकाल दें। तो F बराबर F1 और F2 हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू F1 की वैल्यू QE आ जाएगी और दूसरे की वैल्यू माइनस ऑफ QE। तो यहाँ पर आपका टोटल जो बल है वो F बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। F क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, कोई भी बल काम नहीं है, मतलब कि बल 0 हो गया। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि कोई बल नहीं है, वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल नहीं है, अर्थात इनकी जो गति होनी है स्थानांतरित गति नहीं है, ठीक है नहीं। तो ये तो हो गया बल, ये निकाल दिया बल। इसी के साथ हमने निकालना था बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण को जो प्रत्यानयन बल है, ठीक है नहीं, तो उस स्थिति में कि आपका बल आघूर्ण की स्थिति में जो आपने दिखाया है कि 12 साइन थीटा हो गया, लंबवत दूरी होगी और ये परिणाम। तो इस स्थिति में तो हमारे बीच हमने कहा कि बल आघूर्ण जो होता है, ये प्रत्यानयन बल भी कह सकते हैं इसको, प्रत्यानयन बल, ये जो बल आघूर्ण है तो इसको टाउ से डिनोट करते हैं। तो टाउ से डिनोट करते हैं प्रत्यानयन बल को। तो प्रत्यानयन बल की स्थिति में हम जानेंगे कि क्या चीज़ कहता है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब इसको घुमाया जाएगा, ठीक है नहीं, इसको घुमा करके लाने का प्रयास किया जाएगा, तो उस स्थिति में हमको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये दो क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो दो क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो 12 साइन थीटा है, ये 12 साइन थीटा, ठीक है। और साथ में आपका जो एंगल है, एंगल तो साइन थीटा हो गया, 12 साइन थीटा, दो क्रिया रेखा। अब बल युग में कितना काम कर रहा है, बल युग में जो है आपका F काम करेगा, क्या काम करेगा, F। तो इस स्थिति में टाउ बराबर F क्रॉस R होता है। तो F स्थिति एक बल हो गया, बल युग्म हो गया, तो ये बल युग्म गुणा आपका क्या हो जाएगा, दो क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो दो बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी लिख देते हैं। तो लंबवत दूरी, ठीक है। तो ये टाउ बराबर क्या हो जाएगा, आपका बल युग्म में F होता है और ये क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी कितनी है, 12 साइन थीटा। बहुत ही सरलतम प्रयास है ये और ये बहुत ही जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो F बराबर 12 साइन थीटा हो गया। तो टाउ F बराबर क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो बल होता है वो आवेश और वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये तो F ही Q ही हुई, तो यहाँ जाएगा QE, ठीक है, Q डॉट E कहो या QE कहो, ये आ जाएगा 12 साइन थीटा,
ठीक है। तो टाउ अब यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, तो इस तरीके की चीज़ को क्यू डॉट टी एल कर दो और एक क्रॉस ऑफ ई साइन थीटा लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, तो क्यू डॉट टू एल को हम पी कहते हैं, हमको पता है कि पी बराबर क्या होता है, क्यू डॉट टू एल होता है वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति। तो ये पी आ जाएगा इसके, तो पी ये हो जाएगा पी क्रॉस ई साइन ऑफ थीटा, क्रॉस मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है नहीं, तो अब मल्टीप्लाई के साइन को हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा है। साइन थीटा का मतलब क्या है कि ये एक सदिश राशि है। ठीक है नहीं, सदिश के बीच एंगल है, तो इसको टाउ बराबर हो सकता है पी क्रॉस ई वेक्टर सदिश, जहाँ पर P और E के मध्य क्या हो रहा है, कौन सी राशि, परिमाण और दिशा क्या है, एक दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं, और टाउ जो हो गया बल आघूर्ण हो गया, तो बल आघूर्ण आपका P क्रॉस E कहेंगे। तो P क्रॉस E का मतलब है P साइन थीटा, एक दूसरे के लंबवत है। तो आपने देखा होगा टाउ बराबर P साइन थीटा, जहाँ पर एक सदिश राशि है, सदिश राशि के एंगल को क्रॉस से डिनोट किया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस में आपने देखा कि किस तरीके से वैद्युत जो बल है, वैद्युत द्विध्रुव पर बल है और आपका बल आघूर्ण है, ये दोनों स्थितियां आपने जानी। ठीक है नहीं, तो आज के टॉपिकों में हमने देखा वैद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण। तो इसी तरीके से आगे की वीडियोस देखते रहिए। अगर नए हैं और आपको पसंद भी वीडियो आई है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने आस पास या जो भी आपके पढ़ने वाले साथी हैं, सहयोगी हैं, उन तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। धन्यवाद।